समय है। रायगढ़ गांव के पुराने शिव मंदिर के आंगन में कुछ लोग जमा हैं। पंडित जयदेव एक विशेष प्रक्रिया कर रहे हैं। सुरेश हाथ जोड़े है। रवि और मोहन पास ही बैठे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये गांव की धरती से सारे बिगड़े काम को दूर करे। पंडित जयदेव एक पोटली सुरेश को देते हैं। सुरेश, इसे मंदिर के पीछे रख कर आओ। याद रहे, मंदिर के पीछे रखना, जंगल की तरफ मत फेंक देना। सुरेश पोटली लेता है। वह मंत्रों में खोया हुआ है। वो पोटली को लेकर मंदिर के पीछे जा रहा होता है। तभी उसके नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और वो पोटली जंगल में जाकर गिरती है और गायब हो जाती है। अब सुरेश घबरा जाता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन जैसी ही वो पोटली जंगल में जाकर गिरती है, उसी समय अग्निकुंड में एक अजीब सी नीली आग उठती है और तुरंत बुझ जाती है। गांव वाले एक पल के लिए सहम जाते हैं। पंडित जी, ये क्या हुआ? तुमने क्या किया सुरेश? मैंने कहा था उसको मंदिर के पीछे रखकर आना, तुमने इस जंगल में घुमा दिया। माफ करना पंडित जी, मैं गिर गया था। अरे, छोटी मोटी चीजों पर ध्यान मत दो। क्या प्रक्रिया पूरी हुई? प्रक्रिया में गलती हो गई। मैंने उसे कहा था कि पोटली मंदिर के पीछे रख कर आना, और ये उसे गायब करके आ गया। इस वजह से पता नहीं आगे क्या होगा। पंडित जी, आप भी ना। पोटली अगर जंगल में गिर गई तो इससे क्या हो जाएगा? होगा रवि, बहुत जल्द पता चलेगा। अगली सुबह गांव के केंद्र में स्थित चबूतरे पर लोग बैठे हैं। सूरज की रोशनी तेज है, लेकिन कल रात की घटना का तनाव सबके चेहरे पर है। देखो, पंडित जी ने कुछ भी कहा हो, पर आज सुबह से ही हवा कितनी साफ हो गई है। और रवि, तुम्हारी गाय ने कल कितना दूध दिया? सही कह रहे हो सुरेश, कल से दुगना। मुझे लगता है प्रक्रिया काम कर गई, बस पंडित जी घबरा रहे थे। हाँ, कल रात के बाद से एक अलग सी शांति है गांव में। हमें लगा था कुछ बुरा होगा, लेकिन ये तो वरदान निकला। गांव वाले खुशी और राहत में बातचीत करने लगते हैं। वे सब सहमत हैं कि प्रक्रिया सफल रही। पंडित जयदेव धीरे से चबूतरे पर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यह शांति ठीक नहीं है। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। पंडित जी, अब आप रहने दीजिए। कल रात जो हुआ उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आई है। हमें लगा था कि प्रक्रिया नाकाम हुई, पर यह तो महासफलता है। तुम लोग गलती कर रहे हो। वो नीली आग गलत थी। तुम लोगों ने उसे बुला लिया है। मेरी बात मानो, ये शांति नहीं है, ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। पंडित जी, लगता है आपको थोड़ा आराम चाहिए। जाइए, थोड़ा भजन कीजिए। पंडित जयदेव निराश वहां से चले जाते हैं। गांव वाले अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। गांव के सबसे बाहरी छोर पर एक मकान के पीछे एक इंसान, जिसका नाम दामोदर है, ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। सफलता? हाँ, तुम लोग यही सोचो। रात अभी बाकी है। गहन अंधेरी रात। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। गांव पूरी तरह से शांत है। अचानक एक अजीब सी तेज चिखने की आवाज हवा को चीरती है। रवि अपने घर की खिड़की से झांकता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सुनीता, तुमने सुना? ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई जंगली जानवर है। खिड़की बंद कर दो रवि। रवि खिड़की बंद करता है। तभी गली में एक तेज भयानक छाया तेजी से गुजरती है। छाया अब एक पुराने पीपल के पेड़ के पास रुकती है।
जब वो रुकती है तो उसका धुंधला आकार दिखाई देता है, एक लंबा राक्षस जिसकी आंखें लाल रंग की हैं। राक्षस धीरे धीरे मोहन के घर की तरफ मुड़ता है। मोहन और उसकी पत्नी सो रहे हैं। एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैलती है। मोहन चौंक कर उठता है। ये क्या है? छत पर कौन है? राक्षस अचानक घर के अंदर आ जाता है। उसकी लाल आंखें सीधे मोहन को घूर रही हैं। बचाओ, कोई है? मोहन की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग जाग जाते हैं और मोहन के घर की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही रोशनी घर पर पड़ती है, राक्षस तेजी से पीपल के पेड़ की तरफ भाग जाता है और अंधेरे में लुप्त हो जाता है। क्या हुआ मोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कुछ देखा। एक जानवर? नहीं, वो अजीब था। उसकी आंखें। कोई नहीं है मोहन, लगता है कोई बुरा सपना देखा होगा। रमा जो भीड़ में खड़ी कहती है, ये शुरुआत है, प्रक्रिया में गलती हुई है। पंडित जी सही कह रहे थे। सुरेश गांव वालों को शांत करता है, लेकिन सबके मन में डर बैठ गया है। गांव में डर का माहौल है। रात होते ही सब अपने घरों में दुबक जाते हैं। एक घर में प्रीतम अपनी पत्नी नेहा के साथ लेटा है। अचानक घर के अंदर से अजीब सी ठक ठक की आवाज आती है। ऐसा लगता है कोई चीज बहुत तेजी से जमीन पर चल रही है। वो आवाज नीचे से आ रही है। नेहा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर प्रीतम नीचे जाता है। वो रसोई में पहुंचता है। सब कुछ ठीक है, बर्तन अपनी जगह पर है। शायद मेरा वहम था। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे दिखता है कि दरवाजे के पास की दीवार पर किसी नाखून के निशान है। निशान से काला चिपचिपा पदार्थ रिस रहा है। नेहा! पंडित जयदेव मंदिर में अकेले पूजा कर रहे हैं। अचानक मंदिर के अंदर देवी काली की मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। वे आंखें खून जैसी लाल हैं और ऐसा लगता है कि वे पंडित जी को घूर रही हैं। हे देवी, ये कैसा संकेत है? आंखों की चमक तेज होती है और मंदिर का तापमान गिर जाता है। पंडित जी को जोर से ठंड लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बुरी शक्ति है जो मंदिर तक पहुंच गई है। वे डर के मारे बाहर भागते हैं। गांव में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। अगले दिन सुरेश, मोहन, रवि और पंडित जयदेव गंभीर चर्चा कर रहे हैं। सब डरे हुए हैं। हमें पता लगाना होगा कि ये राक्षस कहां से आया। पंडित जी, क्या इसे वापस भेजा जा सकता है? हाँ, अगर हमें पता चल जाए कि इसे बुला कौन रहा है। कोई तो है जो इसे शक्ति दे रहा है। पर कौन? हमारे गांव में कोई जादू टोना करने वाला नहीं है। तुम लोग आसपास देखो, वो आदमी जिसे तुम सब भूल चुके हो। किसकी बात कर रही हो रमा काकी? दामोदर। वो हमेशा अकेला रहता है, कोई उससे बात नहीं करता। उसका मकान गांव के छोर पर, जैसे वो इस गांव का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, वो दामोदर, वो तो बस मजदूरी करता है। सालों से है यहाँ, पर किसी को उसकी परवाह नहीं है। पंडित जयदेव को अचानक कुछ याद आता है। जब मैं प्रक्रिया की तैयारी कर रहा था, मैंने देखा था कि कोई आदमी मंदिर की दूसरी तरफ खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी आंखें। क्या वो दामोदर था? दामोदर? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ताकतवर नहीं, दुखी है। और जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें उससे बात करनी होगी। उस आदमी को पता है कि क्या हो रहा है। वे सब दामोदर के मकान की तरफ जाते हैं। मकान के दरवाजे पर ताला लगा है। लगता है वो कहीं गया हुआ है। वो गया नहीं है,
वो तैयारी कर रहा है। तभी दामोदर उनके सामने अचानक प्रकट होता है। उसके हाथ में एक गहरा लोहे का कड़ा है। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? सुरेश और बाकी गांव वाले दामोदर से घिरे हुए हैं। हवा में तनाव है। दामोदर, ये सब तुम करवा रहे हो? वो राक्षस, क्या तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो? कंट्रोल? हाँ, जब तुम लोग अपनी अंधेरी रस्म कर रहे थे तो मैंने उस गलती का फायदा उठाया। मैंने उसे बुलाया, उसे शक्ति दी। तुम पागल हो गए हो, क्यों कर रहे हो ये सब? दामोदर की आंखें पानी से भर जाती हैं, पर वो खुद को मजबूत करता है। तुम लोग भूल गए, पर मैं नहीं भूला। वो अपनी जेब से एक पुरानी फटी हुई तस्वीर निकालता है। उसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर है। ये मेरी पत्नी थी, अंजलि। तुम लोगों को याद भी है या नहीं? सुरेश और मोहन एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। 5 साल पहले तुम सबने कहा था वो भाग गई। तुम सुरेश और मोहन और रवि, तुम तीनों ने मिलकर मेरी पत्नी का बलात्कार किया और फिर मेरी अंजलि को मार डाला और उसे पीपल के पेड़ के पास दफना दिया। रवि का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सुरेश और मोहन अपना मुंह झुका लेते हैं। क्या ये सच है? हाँ, गलती हो गई थी। हम नशे में थे। हमने उसे शांत रहने को कहा, पर उसने शांत रहने को कहा। तुम लोगों ने एक बेगुनाह की जान ली और फिर गांव को यह विश्वास दिलाया कि दुर्भाग्य टल गया है। राक्षस, वो मेरी आत्मा की आग है। वो तुम लोगों से बदला लेगा, हर एक उस चीज के लिए जो तुम लोगों ने मुझसे छीनी। तैयार हो जाओ सुरेश। तुम्हारा अंत शुरू हो गया है। रात हो चुकी है। राक्षस गांव में आतंक मचा रहा है। हवा में धूल और चीखें हैं। गांव वाले भाग रहे हैं। सुरेश, मोहन और रवि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कब तक भागेंगे? हमें इसे रोकना होगा। राक्षस को रोकना मुश्किल है। हमें दामोदर को मारना होगा। अगर दामोदर मर गया तो नियंत्रित शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। पर वो बहुत होशियार है। पंडित जयदेव एक योजना बताते हैं। पीपल का पेड़, वही जगह जहां तुमने अंजलि को दफनाया। हमें वहां एक जाल बिछाना होगा। योजना के तहत गांव वाले पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। रवि और मोहन अपराध बोध और डर से भरे हुए जाल बिछाते हैं। सुरेश मुख्य निशाना बनता है। दामोदर और राक्षस उस जगह पहुंचते हैं। आखिरी बार देख लो अपनी दुनिया सुरेश। हमने गलती की दामोदर, पर तुम अब हत्यारा बन गए हो। सुरेश अचानक जमीन पर बिछे जाल की तरफ भागता है। दामोदर उसे पकड़ने के लिए तेज दौड़ता है। जैसे ही दामोदर जाल पर पैर रखता है, रस्सी खींच जाती है और एक जोरदार धातु की आवाज आती है। राक्षस, जो हमला करने के लिए तैयार था, अचानक कमजोर पड़ जाता है। उसकी लाल आंखें फीकी पड़ने लगती हैं। उसकी आंखें खुली हैं, पर जान निकल चुकी है। उसके चेहरे पर अब भी एक अधूरा प्रतिशोध का भाव है। राक्षस एक जोरदार चीख मारकर हवा में घुल जाता है। खत्म हो गया। हाँ, लेकिन तुम लोगों का गुनाह अभी खत्म नहीं हुआ। गांव में थोड़ी शांति लौट आई है, लेकिन अब अविश्वास और डर का माहौल है। दामोदर और उसके शिकार अंजलि दोनों को एक साथ दफना दिया गया है।